सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कल के लिए सेटअप है। वैसे कल मैक्स और हाई चांसेस है कल ये वाला सेटअप फॉलो होगा। तो ये स्क्रीन शॉट ले लो अगर मतलब लेना चाहते हो। उसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ मतलब 5-10 मिनट का ऐसे टेक वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस वीडियो शेयर कर देता हूँ कि ऐसे लॉजिक वगैरह जिससे तुम्हें हेल्प हो जाए। लाइक हम किसी भी रैंडम डे पे चलेंगे, कुछ इशू रहता नहीं है वैसे। चलो साइड वेज डे पे देखते हैं, ताकि हाँ साइड वेज डे काफ़ी आसान होता है। ये फॉल, हाँ चलो इस फॉल पे आते हैं। ये जो बैक टू बैक मूव आया, ये हाई मार्क, ये हाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे किस बेसिस पे आया है, क्यों आया है। सिंपल ठीक है। तो पहला कंडीशन मेरा वही सिंपल था, ये वाला कि इसका डबल आएगा अगर आएगा, सिंपल लॉजिक। इसके बाद ऊपर, इसके बाद यहाँ पे रुक, ये कैंडल, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते बताता हूँ कैसे। ये टॉप, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो हाँ मैक्सिमम ये आया 75%। और इसके ऊपर वाला थोड़ा सा गैप है, ये वाला लेवल होगा। फिबोनाची वाला, मतलब ये मेरी अलग से चीज़ है जो मैंने फाइंड आउट कर रखी है। तो देख इसी बेसिस पे ये बार बार इसने रिजेक्शन ली होगी। अब डाउन साइड का ट्रेड सिंपली, ये पहली कैंडल, ये दूसरी, इस कैंडल के बेसिस पे मैं एक ट्रेड लूँगा। तो मेरा सिंपली पहले आखिरी सेटअप ये था, अगर इससे पहले यहाँ कहीं सस्टेन करता है एक अप साइड के लिए जाता, लेकिन भाई यहाँ थोड़ा सा गैप था, इस वजह से मैं डाउन साइड के लिए था। और बाकी यहाँ पे कॉमन पॉइंट, ये पूरा रेंज सेलिंग का था जिसे कहते हैं। और ये जब नीचे आया और डायरेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गैप है। तो हम यहाँ तक अगर देखें, लाइक इन दो का कॉमन पॉइंट है, इन दो का कॉमन पॉइंट यहाँ तक गया। फिर वही यहाँ से सेल आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट, फिर उसी लेवल पे गया। लाइक ये लेवल तो प्रीवियस जगह ही है। अगर किसी को सिंपली चाहिए हो, सपोज पहला है, दूसरा है, तीसरा है में गैप है, तो वही कई बार कुछ चीज़ें नहीं फॉलो करती। मेरे हिसाब से जो कैंडल बनी है इस बेसिस पे काफ़ी डाउन साइड आया होगा, लग ही रहा काफ़ी डाउन साइड आया है। तो सिंपली हम देखते हैं, ये मेरा फाइनल है कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट वगैरह कुछ आता तो मैं प्लान करता सिंपली। ये भी एक सिर्फ इस कैंडल पे मुझे पता लग गया कि ये मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और वहीं तक आया। उसके बाद भी इसने वहीं से सस्टेन किया और एक अप साइड का इसने 1 2 3 4 4 बार एक वहीं से मूव दिया अच्छा खासा। और जो ये से लेगा ये भी मैं बता सकता हूँ वैसे। इस बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, लो पहली से लेगा इस पे, फिर यहाँ पे सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ पे सेल्स था, तो फिर इसने अगले दिन गैप अप लेके एक लिक्विडिटी ली, फिर रिट्रेसमेंट लेके सेलिंग आई,
यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, लेकिन भाई यहाँ पे फिर सेलिंग आई। उसके बाद जब इस कैंडल पे ये सबको निकाल गया, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी इसने जब इसको निकाला ना, लाइक ये जो आखिरी था, इसके बाद एक बढ़िया सेल आया। इसको अगर यहाँ पे वैसे ना पता हो तो भी पता लग जाएगा। ये बनता है वैसे, तो बिल्कुल टॉप से बॉटम देखता हूँ तो हाँ एग्जैक्ट मिल रहा है। और ये वही से फिर से एक 0.75 तक गया होगा यहाँ पे, फिर एक सेल आया। तो इजी है मार्केट, मार्केट में कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। मैक्सिमम मार्केट 0.75 से रिवर्सल लेती है, लेकिन वो वाला 0.75 नहीं है ये, जो लोग असम्पशंस लेके चलते हैं। तो इसको तुम 1.5 मानो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। 1.5 हो गया, और एक और लेवल है, एक 1.78 है इस साल के लिए, जो तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं तो मतलब ये जो एक्सेल है इससे भी बता सकता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट डायरेक्ट मुझे ये वाला मिल गया। यहाँ से मैं चुपचाप सेल करके बैठ जाऊँगा। बॉटम चाहिए 3 कैंडल के बेसिस पे, सिंपली डॉट टू डॉट आएगा। सिंपली एक लेवल यहाँ मिल गया मुझे। तो लाइक मार्केट में कुछ दिक्कत है नहीं वैसे, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा, मार्केट इजी है। हाँ, लेकिन मार्केट में मैं यही कहूँगा कि एक्यूरेसी कम रहती है यार। 1:5 या 1:10 पे काम करो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हारे 10 में से 3 ट्रेड भी चल गए तो समझो बहुत है। 1:10 अगर या 1:5 चल रहा है